ये वो कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पर बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं। माँ बाप अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई उनके ऊपर लगाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा इस ऐसी कोचिंग सेंटर में पढ़कर आगे बढ़े, कुछ बड़ा बने, कुछ बड़ा आदमी बने। लेकिन इससे पहले जो यहाँ पर चीजें हुई है, इन संस्थानों में जो घटनाएं हुई हैं और अब जो ये इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो आईटी की रेड पड़ना एक बहुत बड़ी बात है और वो भी कितने करोड़ों का घोटाला हो सकता है, कितना टैक्स चोरी किया है, इसके बारे में तो फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगी। लेकिन आप देखिए कि ऐसी इन संस्थानों में बच्चों का फ्यूचर क्या होगा आने वाले समय में। चंद बच्चों का फ्यूचर की जहाँ तक बात है, जहाँ केवल काली कमाई का ध्यान रखा जाता है, केवल क्योंकि जिस तरीके से कोटा के बाद जो एजुकेशन के तौर पर अगर बात करें तो निश्चित रूप से एजुकेशन में जोधपुर भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। वैसे तो 2 नंबर का शहर है प्रदेश का, लेकिन एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है। तो माँ बाप ये उम्मीद करते हैं, पेरेंट्स ये उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा अगर इन कोचिंग संस्थान में जाएगा तो निश्चित रूप से एक अधिकारी बन के निकलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। तो उसी उम्मीद और उसी विश्वास के साथ वो लोग यहाँ भेजते हैं अपने बच्चों को। हालांकि उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ये हज़ारों रुपए की फ़ीस लेते हैं। उन फीसों के जरिए ये अपनी काली कमाई का जो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जो एजुकेशन का स्तर होना चाहिए वो स्तर अभी तक पेरेंट्स जो उम्मीद कर रहे हैं उन लेवल का तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जब कुछ ही कोचिंग संस्थान हैं, इसीलिए इनकी जो है इतनी बड़ी दुकानदारियाँ चलती है। और ये बड़े बड़े भवन जो करोड़ों रुपए के भवन हैं, वैसे आमतौर पर एक इंसान इन करोड़ों रुपए के भवन खरीदने के लिए पूरी ज़िंदगी खपा देता है। लेकिन ये संस्थान महज जो है, इसका जो हमने पहले ही बताया, वहाँ जालोरी गेट पे 2002 से स्थापना बताई जा रही है। तो 2002 से 2024 बिता है, 22 साल में ये करोड़ों की बिल्डिंगें जो है वो खड़ी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि इन 22 सालों में जो करोड़ों की कमाई, और ख़ास तौर से जो कोविड काल के बाद ऑनलाइन कोर्सेज का जो व्यापार शुरू हुआ है, उसके बाद इस संस्थान ने अपनी जो काली कमाई है वो बहुत मोटी कर दी है। अब वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब इस कार्रवाई को पूरा होने के बाद खुलासा करेगा कि कितनी बड़ी कमाई थी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो आप जो करोड़ों के भवन देख रहे हैं, करोड़ों जी साथ में देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये भवन है, ये जो संस्थान के मालिक निर्मल गहलोत है उनका हम फोटो बता रहे हैं। ये वो निर्मल गहलोत है जिसका उत्कर्ष संस्थान है और ये बहुत छोटी जगह से शुरू होकर आज इस लेवल तक पहुंचा। साथ में अगर एक फोटो और है उसकी भी बात करें तो अब इन दोनों के बीच में क्या संबंध है अभी तक खुलासा नहीं हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों कंपनियों के बीच 1 करोड़ की डील हुई थी और उसी में निर्मल गहलोत ने उत्कर्ष संस्थान का जो है एक अन्य संस्थान के साथ कोलैबोरेशन किया था। और उस कोलैबोरेशन के बाद ये चर्चाओं में ज़्यादा आया क्योंकि करोड़ों की डील बताई जा रही है दोनों संस्थान के बीच में। तो निश्चित रूप से उस समय से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर था। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरे जब तक सबूत दस्तावेज एकत्र नहीं हुए तब तक रेड नहीं डाली। और अब लगता है कि संभवतः इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो सारे दस्तावेज, वो सारे सबूत थे और इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतनी बड़ी रेड जो है न केवल जोधपुर बल्कि जयपुर के सहित देश के जहाँ जहाँ इनके उत्कर्ष के ठिकाने हैं उन सब जगह एक साथ रेड की है। तो अब देखने वाली बात है कि आज शाम तक पूरे होते रेड या कल तक पूरी होती है, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितना बड़ा खुलासा करता है इस काले धन की कमाई का, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि आसपास के जो लोग हैं उनमें भी दहशत का माहौल है क्योंकि अचानक जब सुबह सुबह यहाँ गाड़ियाँ पहुँची इनकम टैक्स ही, और उसके बाद जब संस्थान में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको अंदर ही रखा गया, उनको बाहर नहीं निकाला गया। तो निश्चित रूप से वो बच्चे भी अभी डरे और सहमे हैं। जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तब उनसे भी बात करने का प्रयास उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा आप। राकेश, में एक बार दामोदर का रुख कर लेती हूँ। दामोदर, क्या वहाँ पर कुछ हलचल हुई है? क्या कोई अधिकारी वहाँ पर आया है? बातचीत करने की कोशिश हो पाई है? देखिए, इनकम टैक्स की रेड होती है तो इसमें अधिकारी कोई कैमरे के सामने नहीं आते हैं पहले। और दूसरी बात यह है कि कभी भी ये जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक शोकेस नहीं करते कितना क्या इनके कितने करोड़ काली कमाई थी। क्योंकि अभी ये कार्रवाई आज शुरुआत हुई है, शुरुआत से अभी जांच होगी। इनके सारे का जो दस्तावेज है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, उन्हें सभी की जांच की जाएगी और कितना करोड़ों का ये काला धन कमा रहे हैं। पूरे देश भर में जिस तरीके से चल रही संस्थाएं हैं उनके माध्यम से देखा जाए तो हजारों लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट इनकी संस्थान में पढ़ते हैं उनसे मोटी फीस भी ली जाती है। उस मोटी फीस के आधार पर जो सरकार को टैक्स देना चाहिए था वो टैक्स नहीं दे रहे थे। ऐसे में इनकम टैक्स के पास भी लगातार शिकायतें आ रही थी और उसी को लेकर इनकम टैक्स विभाग की ओर से इस उत्कर्ष कोचिंग सेंटर की जांच की गई, जो कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे से जो जांच की जाती है। और उसमें एक प्लान बनाया गया और उस प्लान के माध्यम से जिस तरीके से जांच में जो अनलीगल रूप से जो पाया गया है उसी को लेकर एक साथ पूरे देश में जहां विभिन्न राज्यों में स्थित संस्थानें हैं
वहाँ पर एक साथ रेड की कार्रवाई की गई है और अभी ये जांच शुरू हुई है। कितना करोड़ों का इन्होंने कह सकते हैं कि टैक्स चोरी की, कितना काला धन कमाया है जो सरकार को अंधेरे में रखकर टैक्स से छुपाकर, और उस तरीके से इन्होंने जो किया है उसको लेकर अब पूरी जांच पड़ताल हो रही है और इस जांच पड़ताल में अब निकल कर आएगा। शाम को हम बताएंगे आपको कितने करोड़ों का इन्होंने आज की जांच कार्रवाई में कितना करोड़ों का घोटाला निकल के सामने आता है। और क्योंकि ये भी कहना जल्दबाजी होगा कितने दिन ये कार्रवाई चलेगी, क्योंकि कार्रवाई में जैसे जैसे इनके पास जो अहम सबूत हाथ लगेंगे उन अहम सबूतों के आधार पर ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ये संस्थानों की बात है, इसके अलावा इनमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे प्रशासनिक हो, उन तक इनकम टैक्स की टीम पहुंचेगी और ये पूरी कार्रवाई जो की जाएगी। जी बिल्कुल दामोदर, और इसी का इंतजार रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक हो सकता है कि बहुत बड़ा खुलासा हो जाए, कई लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं, लेकिन हम लगातार देखते हैं कि इस तरीके की घटनाएं अगर इस उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के साथ ही क्यों होती है। अभी जो हमने मामला देखा था वो शांत भी नहीं हुआ था और उसके बाद में एक और यहाँ पर मामला शुरू हो जाता है, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी है क्या इसी बार लगी है कि इसके पहले इसकी भनक कहीं पर भी किसी को भी नहीं लगी थी? क्योंकि अगर ये चीज हो रही है तो ये पहली बार नहीं हुई होगी, इससे पहले भी इन लोगों ने टैक्स चोरी की है और ये न जाने कितने सेंटर्स में काम चल रहा है। देखिए मैं बताऊं, जिस तरीके से उत्कर्ष संस्थान है, कोचिंग संस्थान, बच्चों से जिस पूरी मोटी फीस ली जाती है और मोटी फीस में यानी संस्थान में वो फीस उसी आधार पर ली जाती है कि आपको पूरी सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन स्टूडेंट्स को पूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है। ऐसे बच्चे क्योंकि अपना भविष्य को लेकर वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे में जैसे पिछली बार जो बच्चे बेहोश हो गए थे संस्थान में पढ़ते हुए, क्योंकि जो क्लासेज रूम बने हुए हैं उनमें वेंटिलेशन नहीं है, इसके साथ साथ जो एग्जॉस्ट होनी चाहिए वो, तो यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं खामियां थी वो सामने उजागर हुई थी। और जिस तरीके से अब ये जो मोटी फीस लेकर जो सरकार से जो टैक्स चोरी कर रहे थे वो टैक्स चोरी भी अब उजागर होगी। कितने करोड़ों का इन्होंने अब तक घोटाला किया, जैसे मेरे सहयोगी साथी हैं जोधपुर से बता रहे थे 2002 से इनकी संस्थाएं चल रही है, जो निर्मल गहलोत हैं उनके द्वारा, और इनके आप ये देख सकते हो कि जिस तरीके प्रचार प्रसार करते हैं, यानी बड़ी कह सकते हैं कि महंगे मोटे दामों की जो एडवर्टाइज है वो की जाती है जगह जगह। इनके उत्कर्ष के आप देख सकते हो, तो कहाँ से आ रहा है ये पैसा, कैसे इस तरीके से यदि लीगली ये बच्चों से फीस ले तो इतना प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाएंगे। और इतनी बड़ी बिल्डिंगें जो इन्होंने खड़ी कर रखी है करोड़ों रुपए की लागत की, वो कहाँ से आए हैं पैसे, ये सब अब इनकम टैक्स की जांच कार्रवाई में निकलकर सामने आएगा कि कितना इन्होंने जो कह सकते हैं कि टैक्स चोरी करके काला धन कमाया है, वो अब निकलकर सामने आएगा। यानी आज पूरे ओवरऑल इंडिया में जहाँ जहाँ इनकी संस्थाएं हैं कोचिंग की, वहाँ आज इनकम टैक्स की रेड डली है। और अब कह सकते हैं कि ये शाम तक बता पाएंगे कि कितना आज की कार्रवाई में कितना